नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे रथ यात्रा से जुड़ी एक अद्भुत और पवित्र कथा जो हमें भगवान की भक्ति, प्रेम और करुणा का संदेश देती है। भारत के पुरी शहर में स्थित है पवित्र जगन्नाथ मंदिर। यहाँ विराजमान है भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। हर साल आषाढ़ महीने में यहाँ एक विशाल उत्सव होता है जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे एक सुंदर कथा छिपी है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सुभद्रा जी अपने दोनों भाइयों के साथ महल में बैठी थीं। तभी उनके मन में एक इच्छा जागी। सुभद्रा जी ने कहा, भैया, मैं पुरी नगर को देखना चाहती हूँ। मैं अपने भक्तों के बीच जाना चाहती हूँ। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, बहन, तुम्हारी इच्छा बहुत पवित्र है। यदि तुम भक्तों के बीच जाना चाहती हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद तीनों के लिए भव्य रथ बनाने का आदेश दिया गया। भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष नाम का विशाल रथ बनाया गया, बलभद्र जी के लिए ताल ध्वज रथ बनाया गया और सुभद्रा जी के लिए दर्पदलन रथ तैयार किया गया। जब रथ तैयार हुए तो पूरा पुरी नगर उत्साह से भर गया। हजारों भक्त मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। जब भगवान को रथ पर बैठाया गया तब भक्तों ने जोर जोर से जयकारा लगाया, जय जगन्नाथ। चारों तरफ शंख, घंटियां और भजन गूंजने लगे। भक्तों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस दिन भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आ रहे थे। फिर रथ को खींचने के लिए मोटी मोटी रस्सियां बांधी गईं। हजारों भक्त उन रस्सियों को पकड़कर रथ खींचने लगे। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से रथ की रस्सी को छू लेता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा और भगवान की यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा भगवान के मौसी घर यानी गुंडिचा मंदिर तक जाती है। कथा के अनुसार ये मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। भगवान वहां कुछ दिन रुकते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा के दौरान एक और अद्भुत घटना होती है। जब भगवान रथ पर बैठकर निकलते हैं तब देवी लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती हैं, क्योंकि भगवान बिना उन्हें बताए ही यात्रा पर निकल जाते हैं। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देती हैं और भगवान के लौटने का इंतजार करती हैं। जब भगवान वापस आते हैं तब उन्हें देवी लक्ष्मी को मनाना पड़ता है। ये लीला आज भी रथ यात्रा के समय एक परंपरा के रूप में निभाई जाती है। रथ यात्रा में एक और चमत्कार माना जाता है। कभी कभी लाखों लोग मिलकर भी रथ को आगे नहीं बढ़ा पाते, लेकिन अचानक रथ अपने आप चलने लगता है। भक्त मानते हैं कि उस समय भगवान स्वयं रथ को आगे बढ़ाते हैं। इस पवित्र उत्सव में लाखों लोग दूर दूर से पुरी आते हैं। कुछ लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, कुछ अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा से आते हैं और कुछ केवल भगवान के प्रेम में खिंचे चले आते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से रथ यात्रा का दर्शन करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं कि वे केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे अपने भक्तों के दिलों में रहते हैं और जब भी भक्त उन्हें पुकारते हैं, भगवान उनके पास चले आते हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा को भगवान और भक्त के मिलन का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस दिन कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। हर कोई भगवान का भक्त होता है। यही रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है, भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको जीवन में कठिनाई आए, भगवान जगन्नाथ को याद करें, क्योंकि वे वही भगवान हैं जो अपने भक्तों के लिए मंदिर से बाहर निकलकर उनके पास आते हैं। जय जगन्नाथ। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। धन्यवाद।